महंत नहीं हो सकते। एक महंत की भाषा ये नहीं हो सकती। इतनी गिरी हुई हरकत, इतनी गिरी हुई भाषा का प्रयोग महंत जो फर्जी संत जिनको कहेंगे, इस तरीके की ओछी राजनीतिक भाषा बोल करके कहीं न कहीं हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ना वो महंत है और ना महंत की वाणी है, वो तो एक शैतान है। राजू दास की क्या बात करते हो, समय समय पर उल्टा बोल करके वो अपना राजनीति कर रहा है। हजारों करोड़ों भावनाओं को आहत किया है और राजू दास के खिलाफ हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। नमस्कार, भगवा न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। महाकुंभ में एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति है। स्मृति सेवा संस्थान द्वारा ये मूर्ति लगाया गया है। संयोजक जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संदीप यादव जी। बहुत सारी बात इनसे करेंगे और अब ये मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति जो है वो राजनीतिक जो है अखाड़ा बन गई है, उस विषय पे भी आएंगे। सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आखिर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाने के पीछे क्या कुछ कारण था, क्या सोच के लगवाया आपने? देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है इलाहाबाद प्रयागराज में, निश्चित रूप से हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से उन श्रद्धालुओं को रहने, खाने, सोने की कोई व्यवस्था देने के लिए उन्हें कोई परेशानी न होने पाए। जैसे बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके पास, जो आप महाकुंभ में देख रहे होंगे कि 1,30,000 के एक कॉटेज हैं। कोई कॉटेज 75,000 का है, कोई सबसे सस्ता वाला कॉटेज अगर कोई है तो 35,000 वाला है। तो ये जिस तरीके से महाकुंभ में लूट मची हुई है, ऐसे मौके पर हम लोग निःशुल्क रूप से श्रद्धालुओं को यहाँ पर मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कैसे हम लोग उनके चेहरे पर मुस्कान ला दें, कोई यहाँ से भूखा ना जाने पाए, किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति जो है वो राजनीति को गरमा दी है। देखिए, राजनीति को, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उनका जो चरित्र है, श्रद्धेय नेताजी पूर्व रक्षा मंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जो हमारी संस्था है, तो श्रद्धेय नेताजी की तो प्रतिमा हम लोग लगाएंगे, किसकी लगाएंगे? तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर जो है लोगों की मदद कर रहे हैं और श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है इस दुनिया में, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। तो नेताजी ने जो सिखाया था कि कैसे लोगों की मदद करना है और कोई परेशान न होने पाए, उसी संदर्भ में हम लोग उनके बताए हुए मार्ग और दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। महंत राजू दास का बयान आपने सुना? देखिए, राजू दास जैसे लोग महंत नहीं हो सकते। एक महंत की भाषा ये नहीं हो सकती। इतनी गिरी हुई हरकत, इतनी गिरी हुई भाषा का प्रयोग महंत राजू दास द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा है, तो इस तरह मैं अखाड़ा परिषद के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे महंतों को, जो संत समागम की जिस तरीके से माहौल को ख़राब करने का प्रयास करें और संतों की बेइज्जती कराने का काम करें, जहाँ पूरे विश्व की नज़र आज प्रयागराज के मेले पर टिकी हुई है महाकुंभ में और पूरे विश्व की मीडिया यहाँ पर लगी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे संत, जो फर्जी संत जिनको कहेंगे, इस तरीके की ओछी राजनीतिक भाषा बोल करके कहीं ना कहीं हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जो है आ रहे हैं और यहाँ पे पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो कई लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के आए हुए हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? महावीर यादव, पूर्व पार्षद तिलियरगंज। महंत राजू दास का बयान आपने सुना? देखिए, ना वो महंत है और ना महंत की वाणी है, वो तो एक शैतान है। ठीक है ना? समाजवादी पार्टी के लोग पुतला फूंक रहे हैं, उनका कल से FIR भी दर्ज हो गई। ना हम लोग FIR से डरते हैं और इलाहाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी का एक ऐसा सिपाही पैदा हुआ है जिसका नाम संदीप यादव है, जिन्होंने इतिहास रच दिया। जिस महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार हाईजैक करना चाहती थी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो होल्डिंग के माध्यम से पूरे देश में, वहाँ हम लोग के नेता या हम लोग के भगवान इसलिए कहते हैं कि ईश्वर तो हम मानते ही हैं, हम ऐसा नहीं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन जिन्होंने हमको जुबान में ताकत दी, हाथों में कलम दिया, जीना सिखाया, जिसने हक हकूक की लड़ाई सिखाई, माननीय श्रद्धेय पद्मश्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी, माननीय नेताजी के बारे में, वो तो हमारे भगवान है। समागम में राजनीति का एक रूप देने की कोशिश किया जा रहा था।
देखिए, आप तो बौद्धिक हैं, आप तो जानते हैं कि ये हम लोगों ने नहीं किया। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको जो है धार्मिक जगह को उन्होंने राजनीतिक रूप दिया। चूँकि यहाँ हजारों संस्थाएं लगी हुई हैं, आज से नहीं अनंत काल से लगती हुई चली आ रही हैं, जो अपने शिविर में अपने जिसको वो अपने मानते हैं वो मूर्ति और तस्वीर लगाते हुए चले आए हैं सारे प्राइवेट संस्थाओं में। तो वो हमारी भी संस्था थी, हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें राजनीति रूप दिया जाए, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, उसके दृष्टिगत अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि जो भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं वहाँ पे स्नान करके जो है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति के पास जाएं, वहाँ पे पुष्प अर्पित करें, पीडीए के भगवान है, तमाम चीज़ें ट्वीट के माध्यम से कही गई। तो ये चीज़ें तो जाहिर तौर पर अगर पीडीए की बात हो रही है तो जो है राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से ही राजू दास का वो बयान आता है। देखिए, मिल्कीपुर बहुत छोटा चुनाव है, वो उपचुनाव है। वो उपचुनाव जब अयोध्या हम लोगों ने जीत लिया है तो मिल्कीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। मिल्कीपुर चुनाव से और माननीय श्रद्धेय नेताजी से कोई मतलब नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान है वो निश्चित रूप से ये पीडीए के हमारे भगवान है, वो ये दलित, पिछड़े, दबाए, कुचले, प्रताड़ित किए हुए लोगों की भगवान के रूप में माने जाते हैं। धीरे धीरे से जैसे हम लोग ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को सम्मान दिया, उनके अनुयायी थे, वैसे हम लोगों के अनुयायी जो अनुयायी हैं वो माननीय नेताजी के अनुयायी है, पूरे देश में है, उनका हम सम्मान करते हैं। इसलिए माननीय संदीप भाई जो हमारे इसके आयोजक और अध्यक्ष हैं इस संस्था के, इन्होंने ये मूर्ति माननीय नेताजी स्थापित करके निश्चित रूप से पूरे देश में इस बात का मैसेज दिया है कि हम धर्म के साथ अपने जड़ को भी ध्यान रखते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? कमला शंकर बिंद महतो, हम भदोही से आए हैं। पुराने समाजवादी दिख रहे हैं जी आप। हाँ, बहुत पुराना समाजवादी हूँ। कितना साल हो गया? अरे हमको 56 साल हो गया माननीय नेताजी के साथ मतलब बनारस। अपने जो पूरा उम्र होती है एक आदमी का, उसका आधा जीवन अपने पूरा की जीवन अब मैं माननीय नेताजी के साथ बनारस जेल में भी रहा हूँ, अच्छा। गन्ना आंदोलन में। और माननीय नेताजी की भावनाएं, गरीब, पिछड़ों, दलित को जो सम्मान दिया है माननीय नेताजी ने, वो इतिहास गवाह है। और हमारे नेताजी के ये मूर्ति लगने से पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में माननीय संदीप यादव जी के नेतृत्व में हम लोग अलख जगा दिए हैं। और 2027 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और माननीय नेताजी को तभी हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। राजू दास बहुत गलत राजू दास की क्या बात करते, समय समय पर उल्टा बोल करके वो अपना राजनीति कर रहा है। वो जोगी जी उसको मानते हैं और ऐसा बोल करके हजारों करोड़ों भावनाओं को आहत किया है। और राजू दास के खिलाफ हम लोग आंदोलन तेज करेंगे, जेल भिजवाएंगे और उसकी जबान को ताला लगवा देंगे। हम समाजवादी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। लाठी गोजी लेकर के हम समाजवाद का झंडा बुलंद करके राजू दास को अच्छी तरह समझा दिया जाएगा कि क्या है। बहुत से संत हैं, तमाम संत माननीय नेताजी को बहुत मानते हैं, माननीय अखिलेश जी को मानते हैं, समाजवादियों को मानते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की रक्षा कर रही है। साथियों, राजू दास की जितनी भी निंदा की जाए, पूरा संत समाज भी उनकी निंदा कर रहा है और उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता। तो ये लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी को चाहने वाले समर्थक हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे चीज़ें जो है इस तरीके से चल रही हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? उमैर जलाल। तो आप भी समाजवादी ही हैं? बिल्कुल, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के बाद मैं एक समाजवादी हूँ। अच्छा, तो कैसे देखते हैं पूरा ये प्रकरण जो है महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई, उसके बाद इस पे जो है राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसको प्रकरण मत कहिए। ये नेताजी जो हैं आदरणीय, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में सुभाष चंद्र जी बोस के बाद किसी को अगर नेताजी का टाइटल दिया गया है तो आदरणीय मुलायम सिंह जी को दिया गया है। नेताजी अकेले खाली एक जात के या एक मज़हब के नेता नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान की उस विचारधारा के नेता थे जो दबे कुचले और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करते थे। और नेताजी के ऊपर लोगों की आस्था थी, उनको यकीन था कि ये हमारा नेतृत्व करते हैं और ये हमारे हक़ की आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमको देंगे, और उन्होंने दिया।
आज अगर पीडीए की आवाज़ उठ रही है तो ये पीडीए खाली एक विचारधारा बन करके नहीं उठ रही है, बल्कि ये एक आप कहते हैं सैद्धांतिक रूप से एक अधिकार के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि पीडीए मतलब हमको हमारा हक मिलना चाहिए। उस हक की लड़ाई है, उसका नेतृत्व आज अखिलेश जी माननीय नेताजी के सिद्धांतों पर चलते हुए आगे बढ़ के चला रहे हैं। तो बढ़िया प्रकरण तो वो है जो राजू दास जी ने कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आए हुए सभी साधु संतों से अपील करूँगा, इस कुंभ का सफल आयोजन तभी होगा जब एक बिगड़े हुए भटके हुए इंसान को सही शिक्षा के साथ अगर आप भेज देंगे वापस, तो मैं समझूंगा, और सही शिक्षा अगर आपने उनको धर्म की, हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की दे दी, तो मैं समझूंगा आदरणीय योगी जी को भी कि ये सफल आयोजन होगा इस कुंभ का, कि एक बिगड़ा हुआ आदमी जो अपना साधु संत बनने के बाद भी अपने ज़बान पे, अपनी वाणी पे लगाम न लगा सके, अच्छी बात न बोल सके, तो ऐसे लोगों को भी ऊपर फिर हुकूमतों को चाहिए कि सो है जो तरीक़े हैं उन तरीक़ों से उनकी मतलब इलाज किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और लगातार ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल तमाम पहलुओं पे नेताजी की मूर्ति को लेकर तमाम पहलुओं पे बातचीत हुई, तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। थोड़ा सा राजनीतिकरण भी इस मूर्ति को लेकर हो रहा है यहाँ पे, और महाकुंभ में अगर राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू या फिर समाजवादी पार्टी के थ्रू, वो थोड़ा सा धार्मिक मान्यता के अनुरूप थोड़ा सा गलत चीज़ें समाज में जाएंगी। बहरहाल अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह, भगवा न्यूज़ नेटवर्क। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवा न्यूज़, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।